हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तले लिविंग के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे प्रीवियस एपिसोड में हमें दिखा था कि तले और मोई का जो है ना एंगेजमेंट का प्रिपरेशन हो चुका था। और यहाँ पे तले ने अब मोई को एंगेजमेंट रिंग पहना दिया था। उसी वक्त वो जो है ना वो रिन आकर वो सब कह देता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो यहाँ पे मोया जो है ना उसे जाने की परमिशन दे देता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो वो बस सी पे जाता है, ओशन पे, और कह देता है कि मैं क्या सच में इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो प्राइवेट डिटेक्टिव कह देता है कि हाँ, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर रखा है, तो तुम्हें टेक केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब मोई और तले जो है ना साथ साथ है और कह रहा है कि मैं बस यहीं पे रह कर फैमिली बिल्डअप करना चाहता हूँ। तो ये सब कह देता है, पर वो बस एक सपना होता है। और वो बस उड़ जाता है और कह देता है कि कहाँ है तले। तो तले ने कहा था कि मुझे बस एक रात यहाँ पे सोने दो। तो वो बस रात भर बैठकर वहाँ पे एक पिक्चर ड्राइंग करता है, और जहाँ पे दो ड्राइवर्स जो है ना स्विमिंग करते हुए वो बस हार्ट का साइन बना देता है। और जब वो दिखता है तो मोई बस रोने लगता है। और यहाँ पे तले भी बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसे बस मोई से प्यार है। तो यहाँ पे वो बस घर आ जाता है, और घर आते वक्त वो देखता है कि ये क्या मेरे घर है, मेरे माँ का किधर पे है। तो यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव बोल देता है कि मेरी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुका है और तुम्हारे पापा भी मर चुका है। तो मेरे तो यहाँ पे कोई और नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ। पर वो स्टेप मॉम कह देता है कि मैं हूँ ना तुम्हारी स्टेप भाई है, तो तुम दोनों यहाँ पे रह सकते हो। तो ये सब कह देता है, और प्राइवेट डिटेक्टिव उसे बस रूम पर लेकर जाता है जहाँ उसकी माँ रहती थी। और वो जो बचपन का सीन जो दिखाया जाता है ना, वो बस रो रही होती है माँ और बेटे, वो बस उसे दिखाई जाता है। और यहाँ पे उसका फादर जो है ना वो बस उसकी माँ से बेग कर रहा था कि ये सब मत करो, मेरे बेटे को मेरे साथ रहने दो, तुम्हें तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर उसकी माँ जो है ना वो फॉरगिव नहीं करता है। तो वो बस उसे फील तो नहीं करता है, पर वो बस रोने लगता है, क्योंकि कैसा हालत हुआ होगा। तो वो बस कह देता है कि चलो तुम अब अपने असली घर पे जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे लाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे जो मेमोरी है ना वो वापस आ जाए। चलो चलते हैं अपने घर। तो ये सब कह देता है, और सब कुछ पैकिंग करके हुए वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, उसका फादर का जो क्रैश हुआ था ना, तो वहाँ पे निशान था कि किसी ने तो धक्का दिया है। तो वो बस वैसे तरीके से कह देता है जैसे टी ने क्या कहा था। तो यहाँ पे तले ने कहते हैं मैंने क्या ऐसे ही कहा था। तो प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी मेमोरी जो है ना वो वापस आएगी, चलो चलते हैं अपने घर, क्योंकि यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि टी और तले जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि टी जो है ना वो एक शेर की तरह था और तुम एक कैट बन चुका हो। तो यहाँ पे वो बस उसे लेकर चले जाता है। और यहाँ पे वो जो प्रेग्नेंट वाला नाटक करती है ना, तो वो कह देता है कि तुम वहाँ पे कैसे खाओगे, कैसे बचोगे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो तले कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी वाइफ हो, पर मैं बस अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे बस वक्त दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे बस वक्त दे दो, ये सब कह देता है। तो यहाँ पे वो बस प्राइवेट डिटेक्टिव से बात करता है कि मैंने क्या उसके साथ सच में कुछ किया था। तो प्राइवेट डिटेक्टिव उसकी शर्ट कोट लेकर आता है। तो वो बस कह देता है कि मुझे मालूम नहीं, हो सकता है, क्योंकि मैं बस तुम लोगों को ऐसे पोजीशन पे देखते हुए मैं बस वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे वो घर आ जाता है, और वो बस वहीं नबदाव आइसलैंड के बारे में सोचते रहते हैं। और जो ड्रेसअप होता है तो वो सच्ची में टी लगता है, और वो बस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे उसे बस कॉल आ जाता है पूमा का, जो आइसलैंड के एक गर्ल है ना, जो बच्ची है ना, वो दिखाया जाता है ना फर्स्ट पे। तो यहाँ पे वो बस एक बैड गाय हायर कर लिया है उसकी स्टेप मॉम ने, और वो बस उसे उसके बॉयफ्रेंड को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि उसे बस ऊपर पहुँचा देना। तो वो बस अपने वाइल्ड फ्लावर निकालता है, पर यहाँ पे आकर
स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर जो है ना वो बस कह देता है कि टी नहीं आया अब तक। तो यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव कह देता है कि हाँ टी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी पे एक आदमी और एक जो कुछ भी है ना वो भी होता है। यहाँ पे टी ने पहली बार आकर सब लोगों को नमस्ते किया है और इसी बिहेवियर देखते हुए वहाँ का बोर्ड मीटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रदर ने एक चाल चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है मोया अब एक अकेली है, तो मैं बस उसे बस इमोशनली फिजिकली कंफर्ट करने के लिए चले जा रहा हूँ। तो मैं बस मोया का अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हारी टाइम के बारे में उसे अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि जो कुछ भी मेरा है मैं लेकर रहूँगा, ये सब कह देता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी, तो बस प्रोजेक्ट और काम के सिलसिले पे नवदाव जाता है। जब जाता है तो वहाँ पे मोए जो है ना वहीं ओशियन पे होता है और वो बस यहीं वहीं डुल रहा होता है। इतने में ही उसका जो फादर का, मोए के फादर का फ्रेंड का बेटा है ना वो बस आकर उसे बस मारने लगता है। कह देता है कि तुम बस मोया की लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे वो कह देता है कि मैं बस मोया को मिस कर रहा था, उसके फेस को मिस कर रहा था। तो मोया जो है ना वो बस आया हुआ है तो उसे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था। तो यहाँ पे काले कौवे लोग जो है ना अब वो जस्ट प्लान बना देता है कि वो नवदाव जो रिसोर्ट है ना उसे बस आग लगा ले करते हैं। तो यहाँ पे वो पहले आग लगाता है उसकी पेंटिंग को। तो मोया जो है ना वो पेंटिंग सेव कर लेता है और यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट जो है ना जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है ना वो बस उसे सेव करने के लिए उसके कमरे पे जाता है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी है तो वो बस सफोकेट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है हमारे हीरो तले आकर उसे सेव कर लेता है। और तुम बस फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कहकर उसे बस सेव कर लेता है। जब वो सुबह उठता है तो वो तरोताज़ा हो जाता है और यहाँ पे सब लोग जो है ना ठीक है अथयन के जो काले कौवे हैं ना उसके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने लगता है पर उसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो बस मोए जो है ना वो बस काले कौवे को मिलने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पे फ़ोन आ चुका है तले को और वो बस मोए अब उस काले कौवे से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। तो वो बस कह देता है कि अब क्या करें। तो यहाँ पे काले कौवे को मिलने के लिए अब टी और तले आया हुआ है और वो बस एक वाइल्ड फ्लावर निकालता है और कह देता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन बात देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम बस मोया को और भी परेशान करना छोड़ दो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बस ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। तो ये बस कह देता है। हाँ यहाँ पे जान की पड़ी है तो वो बस 5 मिलियन भाग ले लेता है और क्योंकि 1 मिलियन भाग ही था तो 4 मिलियन का तो उसे मुनाफा जो हो गया था। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था क्योंकि वो मोया को परेशान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मोया जो है ना वो सब बातें सुन चुका है। तो यहाँ पे वो आकर कह देता है कि अगर तुम मुझसे एक एहसान कर सकते हो मेरे बचाने में, तुम्हें लाइफ सेविंग करने में, तो एक एहसान कर दो कि मैं तुम मेरा शक्ल कभी भी ना देखो। तो ये सब कह देता है। अब ये कहने पर भी कौन वहाँ पे रहेगा, तो वो चले जाता है। यहाँ पे उसका भाई आकर उसे बस सामान लेता है और कह देता है कि मैं कह देता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और जो कुछ भी था वो बर्न हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास बजट कम है। तो यहाँ पे वो कह देता है कि कोई बात नहीं, जो भी नुकसान हुआ है तो यहाँ पे वो कंपनी बेयर करेगा, एंटी कंस्ट्रक्शन बेयर करेगा। तो ये सब कह देता है। यहाँ पे अब फ़ोन आ चुका है। टी ने अब उस लड़की को फ़ोन कर दिया है और कह देता है कि चलो चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी आंटी के बात जो है ना वो नहीं सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है और उसे बस लेकर चले जाता है किसी और जगह पे और वो जगह सीक्रेट हो जाता है और वो कोई और नहीं हॉस्पिटल होता है। वो बस हॉस्पिटल लेकर चले जाता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जाता है। और यहाँ पे आंटी से कह देता है कि आंटी ये लोग तो मुझे मालूम नहीं इतने ज़्यादा ट्रीट करेगा मुझे, बस मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। पर वहाँ पे तो रिज़ल्ट निकलता है कि वो प्रेग्नेंट है, 10 वीक्स का प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे वो बस फिर से आंटी से कॉल करता है और कह देता है कि मैं सच्ची में प्रेग्नेंट हूँ। तो यहाँ पे
आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे बस चाहता था कि वो बस टी का बच्चे की माँ बन जाए ताकि कि जो कुछ भी जायदाद हो ना वो तो उसे मिल जाए। तो ये सब सोच लेता है पर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे उस नेफ्यू जो है ना वो आकर कह देता है कि आंटी को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें शादी करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बस डिज़ी फील करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे बस घर छोड़ देता है। उसी दौरान वहाँ पे एक ट्रैकिंग मशीन फिट कर देता है जो उसे तले को मिल जाता है और उसे बस लग रहा था कि कोई उसे पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे पीछा करने वाला कोई और नहीं, वही पुलिस ऑफिसर था जिसने उस नेफ्यू को प्रेग्नेंट किया था। तो वो बस चले जाता है उसके पापा के एक्सीडेंट के एविडेंस का इकट्ठा करने के लिए ताकि कि केस जो है ना फिर से रीओपन हो। तो यहाँ पे उसके फादर के सामने आते हुए जो सब है ना वो बस दिख जाता है और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अब घर पे आकर सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा जो स्टेप सन है ना वो कहीं और नहीं, उसके फादर के केस का रीओपनिंग करने जा रहा है। तो यहाँ इतने में ही उस नेफ्यू का अब प्रेगनेंसी जो है ना वॉमिट आने लगता है। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि तुम उससे शादी नहीं करोगे, ये सब बवाला कर देता है। और आंटी कह देता है कि क्या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो बस इजाज़त दे देता है। और यहाँ पे वो बस अपने कन्फेस कर देता है कि झूठ मूठ के ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पुलिस ऑफिसर डायना। तो ये बस कह देता है और यहाँ पे वो डायना भी कह देता है कि अगर तुम पैसे की खातिर ये सब करने वाले हो तो ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे दूँगा। तो यहाँ पे तले जो है ना वो बस आ चुका था और यहाँ पे दले और नेफ्यू का जो कनेक्शन है ना वो बस उसे मालूम हो चुका है और कह देता है कि वो बस मुझे लगता है कि हम उस नेफ्यू और मैं जो है ना इमोशनली और फिज़िकली कभी भी रिलेशन पे नहीं रहे हैं क्योंकि वो ये सब इंसिडेंट हुआ था कुछ महीने पहले और वो बस 10 वीक्स का प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगता है कि वो बस मेरे बच्चे के माँ नहीं है और यहाँ पे मेरे स्टेप ब्रदर का हाथ है क्योंकि उसे ही मालूम था कि मोया का एंगेजमेंट होने वाला है। तो थैंक